तो वहीं राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। दरअसल कोलंबिया से राहुल गांधी ने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए तो सियासी बवाल बढ़ गया। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, देश में संस्थाओं को कमजोर करने का काम हो रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया कुचला जा रहा है। विदेश से राहुल गांधी के इस बोल पर बीजेपी भी भड़क उठी है। राहुल गांधी पर देश के अपमान के आरोप मढ़ने लगी है। आरोप लगाया है कि भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन रहे हैं और जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। सत्ता को कब्जा रखने के वाले इस खानदान के बरखुरदार भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहें। जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। तो जातियों को लेकर अगड़े पिछड़े सामान्य दलित सब में लड़ाना है, ये उनका पूरा एजेंडा साफ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सबसे बड़ा हमला किया, भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार होने का आरोप मढ़ दिया, कांग्रेस नेता को सवालों के कटघरे में खड़ा किया और कांग्रेस सांसद के खिलाफ हथियार की धार तब और तेज कर दी जब राहुल गांधी ने कोलंबिया में भारत के लोकतंत्र पर चर्चा करते हुए डेमोक्रेसी को डेंजर जोन में बता दिया। राहुल ने कहा, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ऐसा होना देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, इससे देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतंत्र है, लेकिन मौजूदा हालात में इन मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। सत्ता में बैठे लोग संस्थाओं को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. राहुल गांधी सिर्फ यही नहीं रुके। कोलंबिया के EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए राहुल ने केंद्र सरकार के साथ ही संघ के खिलाफ भी विरोध के सुर बुलंद कर दिए। RSS पर आरोपों के गंभीर बाण चलाने लगे, संघ की विचारधारा पर सवाल खड़े करने लगे। अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो RSS वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा, ये पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश की धरती से सत्ता विरोधी बोल बोले हों, लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए हों, बल्कि विदेश में जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने का राहुल गांधी का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। अप्रैल 2025 में बोस्टन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कहा था कि भारत का चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। इससे पहले मार्च 2023 में लंदन में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतांत्रिक ढांचे पर लगातार हमले हो रहे हैं, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अमेरिका, यूरोप दखल दे। वहीं 2024 में वर्जीनिया में राहुल ने सवाल खड़े किए थे कि एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं। वहीं 2018 में सिंगापुर में राहुल ने कहा था कि देश में डर का माहौल है, विविधता की आजादी खतरे में है।
इसके अलावा सितंबर 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में राहुल ने कहा था कि दलित मुसलमान होने की वजह से लोगों की पीट कर हत्याएं हो रही हैं, देश में बांटने की राजनीति हो रही है। और अब राहुल गांधी ने कोलंबिया में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने कांग्रेस नेता की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी जी की ये आदत हो गई है कि वो विदेश में जाकर के भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी आलोचना करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसी कई संस्थाओं की वो आलोचना करते हैं और ये देश सहन नहीं करेगा। अभी राहुल जी गए बाहर, वो अपनी बात कहते हैं, बात वही कहते हैं जो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर या बाहर बोलते हैं, नई बात नहीं बोलते वो। और आजकल तो मीडिया है, इंटरनेट है, सब कुछ है, कौन सी बात है जो यहाँ बोलते हैं तो दुनिया नहीं सुनती है, वही बात जो यहाँ बोलते हैं वो वही बोलते हैं। तो ये जो इनके पास कहने कुछ है नहीं। विदेश में राहुल के बोल पर सियासी सवाल शुरू हो गए, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए गए तो घमासान बढ़ गया। लेकिन इन सब के बीच में सवाल है कि आखिर राहुल विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र पर सवाल क्यों खड़े करते हैं, विदेश में जाकर संवैधानिक संस्थाओं पर वार क्यों करते हैं, और सवाल ये भी कि क्या वाकई राहुल विदेश जाकर देश का अपमान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।